क्या आपने कभी सोचा है आप किसी आदमी का नाम भूल सकते हैं, जाति भूल सकते हैं, चेहरा भूल सकते हैं। अगर मैं आपसे मिलूं या मुझे आप मिलें तो मैं सब भूल सकता हूं कि आपका नाम क्या था, आपका चेहरा क्या था, आपकी जाति क्या थी, उम्र क्या थी, आप किस पद पर थे, सब भूल सकते हैं। लेकिन कभी आपको ख्याल आया कि आप यह भूल सके हैं कि जिससे आप मिले थे वह आदमी था या औरत? कभी आप भूल सकते हैं इस बात को कि जिससे आप मिले थे वह पुरुष है या स्त्री? नहीं, यह बात आप कभी नहीं भूल सके होंगे। क्यों? लेकिन जब सारी बातें भूल जाती हैं तो यह क्यों नहीं भूलता? दोस्तों चलो इस सवाल का जवाब एक घटना के माध्यम से समझते हैं। एक बार कुछ नौजवान मौज मस्ती के लिए जंगल आए हुए थे, साथ में अपने साथ शराब और एक वैश्य भी लाए हुए थे। वो रात भर खूब शराब पिए और वैश्य को कुछ आधे रात तक नचाए। वो शराब में धूत हो गए थे, उन्हें कुछ होश ना रहा। इसी बीच वैश्य उन्हें नशे में बेहोश देख मौका पाकर भाग गई। चांदनी रात थी, बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लड़की वहां से निकली। जब उन लोगों को होश आया तो वो लड़की ढूंढने लगे। उन्हें लड़की मिली नहीं तो वो कुछ दूर और गए जहां से लड़की के मिलने की आशा थी। उस रास्ते पर उन्हें बुद्ध मिले। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आपने कोई लड़की देखी है क्या यहां से जाते हुए? बुद्ध ने जवाब दिया, मैंने देखा है यहां से किसी को जाते हुए, पर कुछ पक्का बता नहीं सकता वह स्त्री थी या पुरुष। उन्होंने कहा, अरे कैसे आदमी हो, इतनी खूबसूरत लड़की यहां से गुजरी, तुम्हें पता नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष? बुद्ध ने कहा, अब सारा भेदभाव मिट चुका है मेरे भीतर से। अब कौन स्त्री कौन पुरुष? दोस्तों, हमारे भीतर मन में कहीं सेक्स बहुत अतिशय हो बैठा है। यह आग 24 घंटे उबल रहा है, इसलिए सब बातें भूल जाती हैं। लेकिन यह बात नहीं भूलती है, हम सतत सचेष्ट हैं। तो पहली बात तो यह जान लेना जरूरी है कि मनुष्य का जन्म सेक्स में होता है। मनुष्य का सारा जीवन व्यक्तित्व सेक्स के अणुओं से बना हुआ है। मनुष्य का सारा प्राण सेक्स की ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन की ऊर्जा अर्थात काम की ऊर्जा, यह तो काम की ऊर्जा है। यह जो सेक्स की ऊर्जा है, यह क्या है? यह क्यों हमारे जीवन को इतने जोर से आंदोलित करती है? क्यों हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है? क्यों हम धूम धूम कर सेक्स के आसपास उसके ईद गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और समाप्त हो जाते हैं? कौन सा आकर्षण है इसका? क्या आपको पता है, धर्म में श्रेष्ठतम अनुभव में मैं बिल्कुल मिट जाता है। अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। सेक्स के अनुभव में भी क्षण भर को अहंकार मिटता है। लगता है कि हूं या नहीं, एक क्षण को विलीन हो जाता है मेरापन का भाव। दूसरी घटना यह घटती है कि एक क्षण के लिए समय मिट जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है। समाधि का जो अनुभव है वहां समय नहीं रह जाता है, वह कालातीत है। समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, न कोई अतीत है न कोई भविष्य, शुद्ध वर्तमान रह जाता है। सेक्स के अनुभव में यह दूसरी घटना घटती है। न कोई अतीत रह जाता है न कोई भविष्य, सब मिट जाता है। एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता है। यह धर्म अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, एगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। तो दोस्तों, ये दो तत्व है जिसकी वजह से आदमी सेक्स की तरफ आतुर होता है, पागल होता है। वह आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है, वह पुरुष के शरीर के लिए स्त्री की है। वह आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वह आतुरता किसी और ही बात के लिए है। वह आतुरता है अहंकार शून्यता का अनुभव, समय शून्यता का अनुभव। लेकिन समय शून्य और अहंकार शून्य होने के लिए आतुरता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है, आत्मा की झलक उपलब्ध होती है। जैसे ही समय मिटता है, परमात्मा की झलक मिलनी शुरू हो जाती है, जिसे ऋषियों ने समाधि कहा है। एक क्षण की होती है यह घटना, लेकिन उस एक क्षण के लिए मनुष्य कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछतावा होता है बाद में कि शक्ति क्षीण हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी क्षीण होती है, मौत उतनी करीब आती है। इस प्रकार दोस्तों, आचार्य रजनीश कहते हैं, जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स से ही उपलब्ध हुआ है। दोस्तों, आपको पता ही है कि शिवलिंग क्या है। ऋषियों को यह पहले ही अनुभव में आ गया था, इसलिए हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा करते हैं, ताकि शिवलिंग उन्हें याद दिलाता रहे कि सांसारिक जीवन में रहते रहते उसे एक दिन याद आए है कि यह समाधि का क्षणिक अनुभव जो सेक्स से आ रहा है, वो बिना सेक्स के आए। जिस दिन यह अनुभव बिना सेक्स के आ जाएगा, उस दिन वह सेक्स से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार शिवलिंग समाधि का प्रतीक दर्शाता है। दोस्तों, सन्यासी इसी काम ऊर्जा का रूपांतरण कुंडलिनी में करके समाधि में चला जाता है। दोस्तों, धर्म का संबंध मनुष्य की शक्ति को रूपांतरित करने से है। धर्म चाहता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो छिपा है वह श्रेष्ठतम रूप से अभिव्यक्त हो जाए।
धर्म चाहता है कि मनुष्य का जीवन निम्न से उच्च की एक यात्रा बने, पदार्थ से परमात्मा तक पहुंच जाए। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप क्या सोचते थे इसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों, घर वाले और उन्हें जरूर शेयर करें जो इस पर प्रश्न उठाते हैं। नमस्कार।